अब 21 नंबर का सवाल चलते हैं। 21 नंबर का सवाल है, 1937 के चुनावों में 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी, यानी कितने प्रांतों में इन्होंने बहुमत प्राप्त किया था। पहला विकल्प है 3, दूसरा है 6, तीसरा 5, चौथा 4, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। पहले आप लोग बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। तीन स्टूडेंट जवाब दिए हैं, तीनों ही बी जवाब दिए हैं। और कोई देना चाहते हैं? एक और दिए बी। सही जवाब है 6, बी नंबर ही, कि 6 प्रांतों में इन्हें बहुमत प्राप्त था। ठीक, अगला सवाल, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने, सरोजनी नायडू ने, अबुल कलाम आजाद ने, महात्मा गांधी ने, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग इसका जवाब दीजिए, बहुत आसान ही इसका उत्तर है। दो स्टूडेंट डी दिए हैं, बाकी कोई? एक डी दिए, एक ई दिए, 3 स्टूडेंट डी दिए हैं, एक स्टूडेंट ई दिए हैं। डी जो दिए हैं, जो डी दिए हैं सही है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव, जिसको कि भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं, 1942 में। एक मूवी भी आई थी बहुत पहले, 1942, ए लव स्टोरी, अनिल कपूर की मूवी है। ये मूवी इसी पर बनाया गया, हालांकि मूवी कोई रियल घटना पर नहीं है, मूवी पूरी तरह से कल्पना है, पूरी तरह से फिक्शन है, लेकिन जो स्टोरी का बेस रखा गया था इसमें था, और उस समय का माहौल दिखाया गया है मूवी में कि 1942 आते आते तक देश का माहौल क्या था, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसका क्या प्रभाव था और ब्रिटिश सरकार को ये किस कदर हिलाया, जिसके बाद भले ही इस आंदोलन को असफल माना जाता है, ब्रिटिश सरकार इसको दमन किया, लेकिन एक जो माहौल होता है ना, जैसे 1857 का संग्राम है, दमन कर दिया ब्रिटिश सरकार, लेकिन वहां से एक बीज फूटा स्वाधीनता का, स्वतंत्रता संग्राम का, कि हमें स्वतंत्र है, लोगों को एहसास हुआ कि हम गुलाम हैं। जिसके बाद क्या हुआ, अगर आप 1858 के बाद चले तो ब्रिटिश सरकार भारत में डेवलपमेंट करने का काफी कोशिश किया और कानून भी बनाया, ऐसे ऐसे कोई कानून भी बनाए जो यहाँ के लोगों का नैतिक और भौतिक विकास में सहायक हो, लेकिन लोगों के दिमाग में यह बैठ चुकी थी कि अब हमें आजाद होना है, ब्रिटिश सत्ता को हटाना है। तो इस वजह से उन्हें परेशानी होने लगी, दमनकारी नीति अपनाने लगी, बाद में अपनाना पड़ा। तो वही चीज यहाँ भी हुआ, भले ही भारत छोड़ो आंदोलन को असफल माना जाता है, लेकिन एक विचारधारा ऐसा आ गया था जिसके बाद पूरे ब्रिटिश सरकार को जो है एक दबाव में ले आई। तो इस मूवी में यही चीज दिखाया गया है, कभी इनको देखिएगा आप लोग, ये इतिहास को समझने के लिए बहुत अच्छा, इसमें बहुत अच्छे से जो एक कह सकते इस आंदोलन के दर्शन को बहुत अच्छे से दिखाया है इस मूवी में। पूरी तरह से ये स्टोरी फिक्शन है, कहीं इसका रियल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस तरीके से बनाया है कि रियलिटी का एहसास होता है कि शायद ये कहानी कहीं घटा होगा, ऐसा लगेगा। अगला सवाल है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान
किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? एक निष्ठुर बर्बादी बताया। लॉर्ड रीडिंग, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? एक स्टूडेंट जवाब दिए है डी, बाकी कोई? एक दिए सी। चलिए, एक रविंद्रनाथ टैगोर को बोल रहे, एक मोहम्मद अली जिन्ना। और कोई? इसमें डी नंबर सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर बोले थे। अगला सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष में लौटे? 1915, 1917, 1918, 1920, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? दो स्टूडेंट जवाब दिए हैं एक। दो ही जवाब आया है, ए। तीन आया ए। अब चार ए। 1915 सही जवाब है। 1915 को वो वापस लौटे थे, और इसी के आने के जो है, महात्मा गांधी वापस लौटे थे साउथ अफ्रीका, इसलिए हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। पहले यह वार्षिक होता था, अब ये द्विवार्षिक कर दिया गया है, 9 जनवरी के मनाया जाता है। अब अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1938 अधिवेशन किस शहर में हुआ था? पहला जब विकल्प है हरिपुरा, दूसरा भागलपुर, तीसरा रांची, चौथा पटना, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? एक स्टूडेंट डी बोले हैं, एक ए बोले हैं, बाकी कोई? इसका सही जवाब है ए नंबर, हरिपुरा। ठीक है। अब अगला सवाल, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? पहला लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा राजेंद्र प्रसाद, चौथा एस राधाकृष्णन, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? दो जवाब आया है, एक बी एक डी, बाकी कोई? इसका सही जवाब है बी, जवाहरलाल नेहरू। अब अगला सवाल है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? विकल्प है विनोबा भावे, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक?
3 जवाब आए हैं। सी एक है, बी, सी, सी। ठीक, इसका जवाब है सी नंबर, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है, इन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। कब? तो 1800 ये सॉरी 1904 में दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में किए थे। वहां पर जो है ये फिनिक्स बस्ती बनाए थे, जिसको कि फिनिक्स आश्रम भी कहा जाता था। इसका उद्देश्य था सामूहिक जीवन, शारीरिक श्रम, समय का सदुपयोग और निफायत जैसे चीजों में क्या है, इनको व्यवस्थित करना। इस समय क्या था, अफ्रीका में काले गोरे का चूंकि जो भेद था वो काफी चरम पर स्थिति पर था। इसी के खिलाफ गांधी जी अपनी लड़ाई शुरुआत किए थे। तो इसमें पीड़ित या गिरमिटिया मजदूरी के तौर पर, गिरमिटिया मजदूरी होता है लेकर के यहाँ से जैसे लेकर के जाता था, यहाँ पर जो है ना, यहाँ से जैसे भारत से है लेके गया, वहां पर उसको रख लिया। जैसे कि मॉरिशस का जो राष्ट्रपिता है वो किसको कहा जाता है? यहाँ का है, बिहार का है, नाम उसका है सिर्फ श्री राम सेवु गुलाम, ऐसे कुछ नाम है, जो कि उसका राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, पहला प्रधानमंत्री। तो वो कौन थे? वो भी गिरमिटिया मजदूरी के तौर पे लेके गए थे। यहाँ पर लेके गए, गिरमिटिया मजदूरी एक तरह कह सकते हैं, ये बंधुआ मजदूरी की ही तरह होता था। लेके गया, अब उसको वहां छोड़ दिया। अब उसको वापस लाएगा कौन? ना कोई पासपोर्ट ना कुछ नहीं, अब उसको जैसे रहना है वैसे रहेगा, जैसे उसको रखा जाएगा। आप वापस तो आ नहीं सकते हैं, कोई पैदल चल के भी नहीं आ सकते हैं। तो ये लोग का जब धीरे धीरे आबादी बढ़ गया, तो ये लोग भी क्या किया, अपना संघर्ष शुरू कर दिए। मॉरिशस में ही जैसे शुरू कर दिए, बाद में क्या हुआ, वो लोग स्वतंत्र हुआ और वहां पर जो है अपना शासन स्थापित किया। तो यही जो है गिरमिटिया मजदूर के तौर पर या फिर कोई और भी जो जाते थे, उसके उस पे फंसे व्यक्तियों को राहत देने में क्या किया, इस बस्ती की भूमिका जो है काफी महत्वपूर्ण रहा है। इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया इस बस्ती में। और इसका स्थापना कब हुआ? 1904 में। अगला सवाल है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पहला विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है अबुल कलाम आजाद, चौथा है पट्टाभी सीतारमैया, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग अब इसका जवाब दीजिए। एक दिए है ख, एक दिए है ग, फिर ग। इसका सही जवाब है ख, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ये थे दिल्ली अधिवेशन का 1947 में। इसमें कुछ सस्पेंस, एक्चुअली यहाँ से जेबी कृपलानी होना चाहिए जहां तक ये है। एक मिनट। दिल्ली अधिवेशन है ना?
इसमें जो इसमें जो है ना, ये एक्चुअली राजेंद्र प्रसाद भी नहीं होंगे। राजेंद्र प्रसाद 1947 में जरूर बने थे, लेकिन इसका है कि जब ये दिल्ली अधिवेशन हुआ था 14 जून 1947 को, जिसमें कि दिल्ली जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन को प्रस्ताव स्वीकृत किया था, तो उस समय कौन थे? उस समय जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी थे और गोविंद वल्लभ भाई पंत ने इसका प्रस्तुत किया था, भारत विभाजन का प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, तथा मौलाना आजाद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने इसका समर्थन किया। इसके बाद क्या हुआ? नवंबर 1947 में, नवंबर 1947 में क्या हुआ? जेबी कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बना, जो कि कह सकते हैं उस समय अंतरिम अध्यक्ष था। फिर 48 में क्या हुआ? पट्टाभी सीतारमैया अगला अध्यक्ष बना, और 50 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन बने, और 51 के बाद जो है नेहरू जी बने रहे। उसके बाद कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री तथा पार्टी दोनों का रहे, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ? फिर बाद में यह परंपरा बदला गया, 51 से 54 तक वही रहे। तो यहाँ पे जेबी कृपलानी होगा असल में, इसका उत्तर हो जाएगा ई नंबर। इसका ई नंबर हो जाएगा, क्योंकि 47 में, सिर्फ 47 में रहता कि कौन थे तब तो हो सकता है। यहाँ है कि दिल्ली अधिवेशन भी लगा हुआ है, तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो उस समय किए थे जेबी कृपलानी ही थे अध्यक्ष। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। इस पे कांग्रेस का कौन सा, कब, कौन कौन अधिवेशन हुआ है, और किस अधिवेशन में कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं, जो कि खासकर बीपीएससी से रिलेटेड है, तो ये आपको मिल जाएगा। ये आपको हिस्ट्री का जो नोट्स है, पीटी फैक्ट्स है हिस्ट्री का, हिस्ट्री पीटी फैक्ट्स दूसरा या तीसरा, हाँ तीसरा में आपको जो है सारा दिया हुआ है। प्रमुख सब जितने भी प्रमुख हैं, जो कि जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो आपको दिया हुआ है। और ये भी सवाल आ जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तब भी जेबी कृपलानी ही होगा। कौन होगा? जेबी कृपलानी। दोनों ही सवाल को ध्यान में रखिएगा। अगर सवाल ये भी हो कि स्वतंत्रता के समय, ये सवाल ज्यादातर आता है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। इसके बाद कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद फिर बने पट्टाभी सीतारमैया। और ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका ई नंबर होगा। वेबसाइट, जो लोग वेबसाइट से दे रहे होंगे, वहां आंसर की में बी दे दिया गया है, लेकिन वह गलत है, ई होगा। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? पहला विकल्प है विनोबा भावे, दूसरा बी आर अम्बेडकर, तीसरा जगजीवन राम, चौथा महात्मा गांधी, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग जवाब दीजिए। डी। एक स्टूडेंट जवाब दिए है डी, दूसरा बी। सवाल है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? विनोबा भावे, बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक डी दिए है, एक बी दिए है, बाकी कोई? एक सी दे रहे हैं, जगजीवन राम।
हरिजन शब्द जो है सबसे पहले उपयोग में कौन लाए थे, प्रयोग में? इसका जवाब आप लोग को पता है? हरिजन शब्द का प्रयोग कौन किए थे सबसे पहले? एक दिए डी। मेरा सवाल है, हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? समाज के वे लोग जिनको दबा कुचला गया था, जिनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति तो बदतर थी ही, उनको जीवन जीने का भी, जो एक गरिमामय जीवन क्या होता है उसका भी एहसास नहीं था। और उसको आम लोग क्या करते थे, जो बड़े वर्ग के लोग हैं, वो उनको बहुत ही नीचा नजर से देखते थे। हरिजन शब्द का सबसे पहला उपयोग महात्मा गांधी किए थे, प्रयोग महात्मा गांधी ही उसको हरिजन कहे थे। और देखिएगा, हरिजन वर्ग का एक सरनेम होता है राम, वो भी महात्मा गांधी ही दिए थे। क्योंकि इस वर्ग को लगता था, क्योंकि ये वर्ग समाज से इतना ज्यादा तिरस्कार सहा था, इनको ये अपने आप को इस मिट्टी का लगता ही नहीं था कि हम इस मिट्टी के हैं, इस समाज के हैं। यहाँ तक कि वो अपने आप को, जो वो मूल रूप से थे हिंदू, उससे भी वो अलग समझते थे। अंबेडकर जी और गांधी जी में इस बात को लेकर काफी मतभेद था। कल ही बताए थे कि गांधी जी का जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो उस समय अंबेडकर जी आरोप लगाए थे कि गांधी जी और कांग्रेस के जो प्रतिनिधित्व है, ये सिर्फ बड़े वर्गों के लिए है, ये निम्न वर्गों के लिए नहीं है, निम्न वर्गों को ये ध्यान नहीं देते हैं, छोटा समझते हैं। कल भी बताए थे, दोनों के बीच में थोड़ा था। गांधी जी का मानना था, असल में हुआ ये था कि जब पहला बार गांधी जी और अंबेडकर जी की मीटिंग हुई थी, तो उस समय अंबेडकर जी पूरा सूट बूट में आए, इंग्लिश बोल रहे थे पूरे तरीके से। तो गांधी जी को ये नहीं पता था कि अंबेडकर जी किस वर्ग से। तो गांधी जी कुछ उसको ऐसे ही समझ के कुछ अलग तरीके से बात की। जब वो चले गए, तो जो उनके सेक्रेटरी थे उनको पूछे कि ये इतना उनके बारे में क्यों ऐसा हो रहा है, एकदम जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, सच्चाई भी नहीं सुनना चाहता है, वो आंख बंद करके जो है एक वर्ग को सही और दूसरे को गलत बोल रहा है। क्योंकि गांधी जी एक बैलेंस से लेकर चलने वाले थे, वो इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देते थे कि कौन गलत है, वो इस बात पर तवज्जो देते थे कि आपके साथ कोई गलत क्यों कर रहा है। यही वजह है कि गांधी जी के विचारों के साथ सभी कोई सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं। उनका है कि कहना था कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, अगर अंग्रेज आपको गुलाम बना के रखा है, तो आप में कुछ कमी है, इस वजह से आपको गुलाम बनाया है, पहले उस कमी को दूर कीजिए। ये उनका शुरू से था। इस वजह से कई लोग उनसे दूर भी रहते थे। तो उनके सेक्रेटरी तब बताए कि ये तो खुद उन्हीं से है, मलेच्छ वर्ग से आते हैं। तो गांधी जी उनको डांटे भी, बोले कि आगे से ऐसी बातें कोई भी हो, खासकर अंबेडकर जी से संबंधित, उनको वो पता रहना चाहिए। तो गांधी जी ही थे जो पहली बार राम शब्द का, उनको राम सरनेम दिए, और उनके लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किए थे कि हरि का व्यक्ति, जिसका संबंध डायरेक्ट हरि से है, यानी भगवान से है। ताकि इस वर्ग में क्या हो, एक विश्वास आए। क्योंकि ये मानना था गांधी जी को कि अगर देश की आजादी चाहिए तो सबको लेके चलना होगा, और इसके लिए जरूरी था कि अब ये वर्ग कह रहा है कि हमको आजादी लेकर के भी क्या करेंगे, आजादी होगी इसमें जो बड़े वर्ग है, जो जो उच्च जाति है, उनका रह जाएगा, हम तो ऐसे भी आपके इसमें आते नहीं है। उनका कहना था हमें क्या फायदा, हमें तो इस मातृभूमि का भी नहीं माना जाता था। खुद अंबेडकर जी ये शिकायत करते थे गांधी जी से। तो एक बैलेंस बनाने के लिए गांधी जी प्रयास कर रहे थे, और इसी में ये जो है 1932 में इन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। उसके बाद अगला सवाल है 30 नंबर का, इसका जवाब महात्मा गांधी होंगे, महात्मा गांधी ने किए थे। 30 का सवाल है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद, पटना, लखनऊ, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक?
चलिए, एक स्टूडेंट जवाब दिए ए, दूसरा डी, तीसरा भी ए दिए है और सही जवाब है ए। इलाहाबाद में किए थे, जिनका अभी का क्या नाम है, प्रयागराज। तो अब जो एग्जाम होगा, हो सकता है इलाहाबाद की जगह प्रयागराज दे दे, तो आपको प्रयागराज ही मारना है, इनमें से कोई नहीं मत मार दीजिएगा। अब अगला सवाल, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय की बात किया जा रहा है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? एक स्टूडेंट जवाब दिए है बी, बाकी कोई? बी, दो स्टूडेंट बी, सभी बी दे रहे हैं, अब सभी दे रहे हैं बी ही सही जवाब है, बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऐसे भी याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 अधिनियम, तो ऐसे भी याद रहेगा ये चेम्सफोर्ड का। ठीक है, 31 नंबर हो गए। अच्छा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कहते हैं, जैसे मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, फिर मॉन्टेग्यू कौन थे? चेम्सफोर्ड तो वायसराय थे, मॉन्टेग्यू कौन थे? अगर ये सवाल आ जाए, ये भी सवाल आ सकता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में मॉन्टेग्यू कौन थे? चेम्सफोर्ड के बारे में तो जान गए, वायसराय थे। अब मॉन्टेग्यू कौन थे? वो सचिव थे। ठीक है, अब अगला चलते हैं, 32 नंबर, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ये क्वेश्चन पिछले साल भी आई है, पहले भी आई है। ये क्वेश्चन पिछले बार डेट आया था, कितना कितना दिन किया था। ठीक, हाँ, पिछले बार डेट आया था, कितना दिन तक किया था। इस बार है, यहाँ पर सवाल है, इस बार तो भी आया ही नहीं है। यहाँ पर सवाल है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ठीक, पहला है 248 किलोमीटर, दूसरा है 386 किलोमीटर, तीसरा है 284 किलोमीटर, चौथा है 385 किलोमीटर, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब आप लोग बताइए इसका सही जवाब। एक जवाब दिए है ई, एक दिए ए, और भी कोई दिए हैं? इसका सही जवाब है ऐसे डी नंबर 385 किलोमीटर। ठीक, ये बीपीएससी के आंसर की के अनुसार बता रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ पुस्तक होगा, कहीं पर होगा, या कोई वेबसाइट भी मिलेंगे जहां आपको 380 किलोमीटर होगा। ठीक है, लेकिन ये जो आंसर की है, जैसा कि हम पहले बताए कि हम लोग का जितना भी सवाल है सब बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पर आधारित है, उनके ही आंसर की पर। तो यहाँ पर इसका जवाब उनके आंसर की के आधार पर है 385 किलोमीटर, लेकिन कहीं कहीं आपको
380 भी मिलेंगे। तो देखिए इसका कोई होता नहीं है, सबका अपना अपना मानने का अलग होता है। तो लेकिन बीपीएससी के आयोग के अनुसार 385 किलोमीटर है, और कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे 380 किलोमीटर। ये इसलिए बता दिए कि ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं देखने के बाद आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कौन सही है कौन गलत है, दोनों ही मिलते हैं। कहां से शुरू किया था? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को। और इसी यात्रा से शुरू करके क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय यानी विनय पूर्वक आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक, यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नींव भी रखा गया। और इसमें कहीं कहा जाता है कि अपने 79 साथियों के साथ 79 साथियों के साथ क्या किए थे? ये 240 मील, मील में स्पष्ट है, तो इस आधार पर ये बनता है 385 के आसपास, यानी 386 अप्रोक्स या 385 के आसपास। तो 385 ही लेके चलिए। इतना किलोमीटर का क्या किया था? ये सफर किया था। मील में याद रखिएगा 240, अगर इसमें ज्यादा किलोमीटर में कंफ्यूजन हो तो 240, और एग्जाम में भी ज्यादातर मील में ही देता है। 240 मील का किया था। 25 दिन तक इस यात्रा में रोज लगभग 16 किलोमीटर का सफर हुआ, जिसके बाद वे 6 अप्रैल को कहां पहुंचे? दांडी पहुंचे। ठीक, और इसी का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहीं से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है विनय पूर्वक सरकार की आज्ञा का उल्लंघन करना। जैसे आप कहते हैं ना, कोई आपसे कुछ करने कहता तो आप आराम से कहते हैं ना, सॉरी आई कांट, यानी कि विनय पूर्वक आप उसकी बात को इनकार कर रहे हैं, वही चीज हुआ सॉरी आई कांट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला सवाल है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह भी बताई भी है थोड़ी देर पहले। 1919 में, 1920 में, 1923 में, 1925 में, इनमें से कोई नहीं या एक से भी? आप लोग जवाब दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले बताए भी है। चलिए एक दिए सी नंबर। दूसरा भी दिए सी नंबर, तीसरा भी दिए सी नंबर। सी नंबर सही है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताए थे। 1923 में कहाँ किए गए थे? इलाहाबाद में। और वर्तमान में आपको प्रयागराज भी लिख सकते हैं, और या विकल्प में भी प्रयागराज रहे तो उसको सही मानना है। अब अगला सवाल है, कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं था या नहीं है? सॉरी, कौन आजाद फौज से संबंधित नहीं है? पहला विकल्प गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, दूसरा आरसी दत्त, तीसरा शाहनवाज खान, चौथा जनरल मोहन सिंह, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? एक जवाब दिए है ए, एक दिए है एक्स। ये एक्स का क्या मतलब होता है? एक और दिए है ए। इसका सही जवाब है बी नंबर, आरसी दत्त। अब 35 नंबर का सवाल, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट, कम्युनल अवार्ड, हंटर आयोग,
मॉन्टेग्यू घोषणा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? चलिए, दो स्टूडेंट ए दिए हैं, सही जवाब है। तीसरा भी ए दिए, ए सही जवाब है। रॉलेट एक्ट को उन्होंने काला कानून कहा था, 1919 में लाया गया था मार्च में, और इसी के खिलाफ अप्रैल 1913 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांबाग में सभा किया गया था, जिसको लेकर के क्या हुआ था, जहां पर जनरल डायर गोली चलवाया था, जिसको जलियांवाला बाग कांड से भी जानते हैं। अब अगला सवाल, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? इनमें से कौन सा भारतीय स्वतंत्र का कौन सा भारतीय, ध्यान रखिएगा, कौन सा भारतीय, ये अलग है, ये कौन सा भारतीय अलग है, अब है, यहां से सवाल अलग है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। विकल्प है, पहला राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सी राजगोपालचारी, तीसरा सरदार पटेल, चौथा जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? एक जवाब आया है बी, दूसरा भी बी, बाकी कोई? सही जवाब है बी। और अगर रहे कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, फिर माउंट बेटन, याद रखिएगा, लेकिन यहां था भारतीय, कौन सा भारतीय। अब चलते हैं अगला सवाल, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? पहला प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय, चौथा चतुर्थ गोलमेज सम्मेलन। एक जवाब दिए है बी, दूसरा भी बी, सही जवाब है इसका बी नंबर। कब हुआ था ये? 1931 के 1931 में हुई थी, यही 9 सितंबर 1931 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और इसी गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था, ये लोग गए तो जरूर थे, लेकिन कोई निष्कर्ष हुआ नहीं था। इसमें बड़े भारत के प्रमुख नेता शामिल हुए थे, और बाद में पता चला कि ये लोग का आपस में ही विवाद हो रहा था। अब गांधी जी कुछ और कह रहे थे, जिन्ना का कुछ और विचार था, अंबेडकर जी का कुछ और विचार था। इस वजह से क्या हुआ कि इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। ठीक, अब चलते हम लोग अगला सवाल में। गोलमेज सम्मेलन के बारे में कल क्लास में से विस्तार पूर्वक बता ही दिए थे, तो आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय, अच्छा, वायसराय का मतलब तो पता होगा आप लोग को, वायस राय, उप राजा, उप राजा, यानी कि राजा का प्रतिनिधि। कहाँ का राजा का प्रतिनिधि? ब्रिटेन के राजा का, यानी कि ब्रिटेन के क्राउन का प्रतिनिधि। सवाल है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? सही जवाब है बी नंबर, लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
ठीक है, अब अगला सवाल चलते हैं। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? इस पे एक मूवी भी बन रही है जनरल डायर की हत्या पे, शायद उनमें विकी कौशल शायद उसमें मेन रोल लीड करने वाले हैं। तो सवाल उसी पर है कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी? भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? एक जवाब आया डी, दूसरा डी, एक बी। सही जवाब है उधम सिंह। उधम सिंह ने किए थे। इसी पर एक मूवी भी बन रही है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये सवाल भी आते रहते हैं, महात्मा गांधी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? 3 स्टूडेंट जवाब दिए सी, 4 जवाब सभी सी ही दे रहे हैं। चलिए तब सी ही होगा। गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। और एक चीज बहुत कम लोगों को पता होंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी में शुरुआत में नहीं बनते थे। जब चंपारण सत्याग्रह हुआ, उस सत्याग्रह के बाद फिर जो है सरदार पटेल और बनने लगा, उससे पहले दोनों में नहीं बनता था। गांधी जी पर एक मूवी है बेन किंग्सले का गांधी, उसको भी एक बार आप लोग देखिएगा उस मूवी को। अगला सवाल है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? रचनाकार है रविंद्रनाथ टैगोर, भगत सिंह, रहमत अली, इकबाल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका सही जवाब है डी, इकबाल। ठीक, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये अलग बात है कि बाद में ये भी पाकिस्तान विचारधारा के, भारत विभाजन विचारधारा के समर्थक बन गए थे। अगला सवाल है, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? जीएस खड़परे, सीएफ एंड्रू, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? सी ऑप्शन आ रहा है सबका। आप लोग का सारा हो गया जवाब सी। देखिए, दीन बंधु के नाम से सीएफ एंड्रूज यहाँ विख्यात थे। सीएफ एंड्रूज यानी कि चार्ल्स फ्रेयर एंड्रूज को जो है, इसको ये उपाधि किस लिए दिया गया था? प्रवासी भारतीयों के उद्धार के लिए, प्रवासी भारतीयों के उद्धार के लिए इसको दिया गया था। ठीक है, इसको प्रवासी भारतीयों के उद्धार के लिए इसको दिया गया था। और इसको भारतीय मूल के जो गिरमिटिया मजदूर थे, यानी विदेश भेजे गए भारतीय गुलाम मजदूर और सामान्य मजदूर, वो लोग इसको फिजी में दिया था। कौन कहाँ दिया था? फिजी में दिया था, समझे? उस समय इसको फिजी में दिया गया था। ब्रिटिश हुकूमत के समय जब भारतीय लोगों को गुलाम बनाकर दक्षिण अफ्रीका, फिजी, डच, ट्रिनिडाड व टोबैगो जैसे देशों में उस समय भेजा जाता था और उनका उत्पीड़न किया जाता था। उसी समय जो है दीन बंधु सीएफ एंड्रूज ने इस मुद्दे में व्यक्तिगत व आधिकारिक हस्तक्षेप किया और मजदूरों का क्या किया? कल्याण किया। इसी के बदले में जो मजदूर लोग थे,
सर्वप्रथम उन लोगों ने क्या किया था, उनको जो है उपाधि दिया गया इस मानवता भरे कार्य के लिए, उसको दीन बंधु का, किसका दिया, दीन बंधु, जिसका अर्थ होता है गरीबों व दीन दुखियों का साथी। तो इसका उत्तर होगा बी नंबर, CF एंड्रूज। समझे। और कहा मिला था इसको, फिजी में। क्यों मिला था, गिरमिटिया मजदूर, याद रखिएगा, गिरमिटिया मजदूर। अभी भी देखिएगा गांव घर में कहावत भी है, बहुत कोई कहेगा पुराने लोग, हम क्या गिरमिटिया है, हम क्या गिरमिटिया है, मतलब कि हम क्या विदेश से लाए, दूसरा देश से लाए गए गुलाम मजदूर है, ऐसा अभी भी कहा जाता है। तो गिरमिटिया का अर्थ होता है विदेश भेजे गए भारतीय गुलाम मजदूर। तो इनका काफी उत्पीड़न किया जाता था, तो इन्हीं के लिए ये क्या किए, इनका भला के लिए काम किए, जिसके बदले में इसको दीन बंधु का उपाधि मिला। ठीक, कोई कंफ्यूजन। यहाँ कोई कंफ्यूजन आप लोगों को है तो अभी ही बोलिए। और जो चितरंजन दास है, आप लोग का कंफ्यूजन था जो था बता देते हैं, हम इसलिए बार बार तभी से पूछ रहे हैं। चितरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, समझे, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। दीन बंधु CF एंड्रूज, देश बंधु चितरंजन दास, इसलिए हम बार बार पूछ रहे थे आप लोगों से कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि सभी कोई एक लाइन से सी ही इसका उत्तर दिया है, यानी कि ये तो श्योर थे सभी कोई कि ये चितरंजन दास है। तो चितरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, दीन बंधु नहीं, दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है, और इसको भी भारतीय मजदूर का भला के लिए ही ये उपाधि दिया गया है। चितरंजन दास के नाम पे एक रेलवे कारखाना भी है, कहाँ है, चितरंजन में। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर में। चितरंजन कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है पूर्ण रूप से, और ये जस्ट झारखंड का बॉर्डर में है। जस्ट झारखंड का बॉर्डर का मतलब हुआ कि जैसे ये हुआ, यहाँ से चितरंजन फैक्ट्री का जो है गेट शुरू हुआ, गेट से 10 कदम तक पश्चिम बंगाल है, इधर पूरा झारखंड। यहाँ तक कि जो इस फैक्ट्री में काम करते हैं, जो स्टाफ वगैरह है, अगर उसको क्वार्टर नहीं मिला तो वो लोग आके झारखंड में ही रहते हैं ज्यादातर, क्योंकि पूरा चितरंजन तो रेलवे कारखाना से, रेलवे कारखाना का ही वहां चलता है, काफी बड़ा है, उसमें पूरा उसका कॉलोनी वगैरह वन वगैरह पूरा लगा हुआ है। उसका एक तरह का कह सकते हैं एक शहर ही बसा हुआ है उसके अंदर, चितरंजन के अंदर एक लगभग शहर ही बसा हुआ, वहां सारा चीज आपको उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन। और कोई कुछ बोल नहीं रहे, ना कोई मैसेज कर रहे हैं, आवाज जा रही है मेरी, रिप्लाई नहीं आने का मतलब होता है कि शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 या 30 जनवरी 1949? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा 30 जनवरी 1948 सही जवाब है, नाथूराम गोडसे द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना, चैम्सफोर्ड योजना, वेवेल योजना, क्रिप्स योजना, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? ए, एक स्टूडेंट जवाब दिया, बाकी कोई? दूसरा भी ए। ए इसका सही जवाब है, माउंटबेटन, यानी लॉर्ड माउंटबेटन का ये योजना था। ठीक है, अब अगला सवाल चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे?
अबुल कलाम आजाद, WC बनर्जी, वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? ए, 2 स्टूडेंट जवाब दिए ए, बाकी कोई? सही जवाब है ए, अबुल कलाम आजाद। अब अगला सवाल है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। इसका विकल्प है लॉर्ड साइमन, डायर, जनरल डायर, और डायर है कर्जन वाइली, रोलेट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? 2 स्टूडेंट जवाब दिए हैं बी, इसका सही जवाब बी ही है, यानी कि जनरल डायर ने। ठीक, अगला सवाल, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। ये सवाल बीपीएससी में आ चुके हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, यहाँ पर है बरकतुल्ला, भगत सिंह, सुखदेव, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? एक जवाब दिए है ए, इसका सही जवाब ए ही है, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, अब अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? पहला विकल्प लॉर्ड एटली, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन, चौथा राजगोपालचारी, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका जवाब दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले बताए, महाराज्यपाल का मतलब हुआ आपको जो वायसराय हुआ करते थे उसी को कहा जाता है, उस समय का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सी नंबर सही हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और भारतीय में कौन थे? राजगोपालचारी, राजगोपालचारी। ठीक, अब अगला सवाल, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? पहला विकल्प अमृतसर, दूसरा विकल्प कलकत्ता, तीसरा चंडीगढ़, चौथा नागपुर, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका जवाब एक स्टूडेंट दिए है ए, सभी ए दे रहे हैं, और ए इसका सही जवाब है अमृतसर में। ठीक है, अभी भी वहां बना हुआ है इनके स्मारक, जो लोग उस हत्याकांड में शहीद हुए थे उनका अभी भी स्मारक बना हुआ है, लोग जाते भी है, देखते भी है, और कहा जाता है कि जो गोलियां चली थी उसका निशान को अभी भी रखा गया है, उसके निशान को। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल चलते हैं। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1930, 1932, 1928, 1944, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? एक स्टूडेंट जवाब दिए है ए, 1930 में, बाकी कोई भी जवाब दीजिए। दूसरा भी ए दिए, ए इसका सही जवाब है। 1930 में ही नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था, दांडी यात्रा यहीं से शुरू हुआ था 12 मार्च से, जो कि करीब कितना 25 दिन चला और समाप्त हुआ 25 दिन में। कितना 385 किलोमीटर, 240 मील, मतलब लगभग इतना सफर किया गया था, पैदल ही ये लोग सफर किए, और यहीं से क्या हुआ, स्वविनय अवज्ञा आंदोलन का नींव पड़ा, स्वविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो सेकंड थर्ड टेस्ट का फर्स्ट पार्ट का 50 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इससे आगे का अब रात वाले क्लास में करते हैं, अभी इतना ही कर देते हैं। अब इसको आप लोग रिवीजन कीजिए, रिवीजन करते रहिए, वह ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी का अब रात के 10 बजे वाले क्लास में कराते हैं।